दोस्तों पहले टी20 मैच में हार्दिक पांड्या और दीपक हुडा ने किया कमाल, रचा इतिहास, हारे हुए मुकाबले को ऐसे जीता भारत। स्वागत है दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट देखो जी में। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत और आयरलैंड के बीच पहला टी20 मुकाबला खेला गया, जहां इस रोमांचक मुकाबले में हार्दिक पांड्या और दीपक हुडा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए इतिहास रच दिया है। और हारे हुए मुकाबले को आखिर भारतीय टीम किस तरह से जीत गई, इस मैच की पूरी हाईलाइट और अंतिम ओवर का पूरा रोमांच आज की इस वीडियो में पूरी तरह से विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले दोस्तों अगर आप भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो और भारतीय टीम की जीत को लेकर खुश हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं हार्दिक और पंत में कौन सबसे बेहतरीन कप्तान है। तो चलिए दोस्तों बिना वक्त गवाए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों भारत और आयरलैंड के बीच टी20 सीरीज का पहला टी20 मुकाबला 26 जून को शुरू हुआ, जहां भारत और आयरलैंड दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिली। इस मैच में भारतीय टीम की कप्तानी हार्दिक पांड्या करते हुए नजर आए। उमरन मलिक को डेब्यू करने का मौका मिला और बारिश के कारण यह मैच देरी से शुरू हुआ। 20 ओवर की जगह मैच 12 ओवर का रहा, जिस वजह से मैच का रोमांच और भी बढ़ गया। इस मैच में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और आयरलैंड की टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। अब इस मैच की शुरुआत हुई। आयरलैंड की तरफ से ओपनर बल्लेबाज के रूप में पॉल स्ट्रेलिंग और एंड्रयू बालबर्नी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन पहले ही ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एंड्रयू बालबर्नी को बिना खाता खोले ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। अब अगली ही ओवर में पॉल स्ट्रेलिंग ने भी हार्दिक पांड्या को एक बेहतरीन चौका जड़ा, परंतु अगली ही गेंद पर पॉल स्ट्रेलिंग भी हार्दिक पांड्या की गेंद पर अपना विकेट गंवा बैठे। अब हार्दिक पांड्या ने तीसरे ओवर में भी एक बार फिर से किफायती गेंदबाजी की, तो वहीं पर इसके बाद अगले ही ओवर में आवेश खान ने आकर अपनी गेंदबाजी का जलवा बिखेरा और ग्रेट डेलनी को 8 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट करके पवेलियन भेज दिया। पावर प्ले के 4 ओवर में आयरलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 22 रन बना चुकी थी, लेकिन इसके बाद 5वें ओवर में हैरी ट्रैक्टर ने अक्षर पटेल की गेंद पर एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके जड़ दिए। वहीं अब छठा ओवर उमरन मलिक लेकर आए, जहां इस ओवर में हैरी ट्रैक्टर ने उमरन मलिक को एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। उमरन मलिक का पहला ही अंतर्राष्ट्रीय ओवर काफी ज्यादा महंगा साबित हुआ। अब 7वें ओवर में युजवेंद्र चहल ने 4 रनों का किफायती ओवर फेंका, तो वहीं पर इसके बाद अगले ही ओवर में लोरकन टक्कर ने भी हार्दिक पांड्या के ओवर में एक के बाद एक 2 खतरनाक और तूफानी छक्के जड़ दिए। 8 ओवर में आयरलैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 69 रन बना चुकी थी। इसके बाद 9वें ओवर में इन दोनों ही खिलाड़ियों की मौजूदगी में अर्धशतक की साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन अभी इसी ओवर में लोरकन टक्कर युजवेंद्र चहल की गेंद पर 18 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे और पवेलियन लौट गए। लेकिन विकेट के बावजूद भी हैरी ट्रैक्टर की विस्फोटक बल्लेबाजी जारी रही, जहां 10वें ओवर में हैरी ट्रैक्टर ने भुवनेश्वर कुमार को एक और चौका और एक और लाजवाब छक्का जड़ दिया। लेकिन अब 11वें ओवर में एक बार फिर से युजवेंद्र चहल ने किफायती गेंदबाजी करते हुए 4 रनों का बेहतरीन ओवर फेंका। वहीं 12वें ओवर में हैरी ट्रैक्टर ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक भी पूरा किया। इसके बाद इसी ओवर में हैरी ट्रैक्टर ने एक और करारा चौका और एक और तूफानी छक्का जड़ दिया और इनके अंतिम ओवर में आयरलैंड की टीम ने कुल 17 रन बटोर लिए और इस तरह से 12 ओवर में आयरलैंड की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 108 रन बना सकी। भारतीय टीम के सामने आयरलैंड की टीम ने 109 रनों का लक्ष्य रखा। अब भारतीय टीम की तरफ से सलामी बल्लेबाज के रूप में ईशान किशन और दीपक हुडा की एक नई ओपनिंग जोड़ी बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरी। पहले ही ओवर में ईशान किशन ने एक के बाद एक 2 करारे चौके जड़ दिए और एक गगनचुंबी छक्का लगाकर अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी का नजारा पेश किया। लेकिन इसके बाद अगली ही ओवर में मार्क अडेर ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए किफायती ओवर निकाला, लेकिन तीसरे ओवर में ईशान किशन ने एक बार फिर से अपनी आक्रामक बल्लेबाजी का रवैया अपनाया और एक चौका और एक खतरनाक छक्का जड़ दिया। लेकिन अब इसी ओवर में ईशान किशन क्रेज यांग की गेंद पर क्लीन बोल्ड होकर 26 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर पवेलियन लौट गए। इसके बाद नए बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव भी मैदान पर आते ही अपना खाता भी नहीं खोल पाए और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। हालांकि ओवर में एक के बाद एक 2 बड़े झटके गिरने के बावजूद भी हार्दिक पांड्या ने इस ओवर में बेहतरीन चौका बटोरा। वहीं चौथे ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से भी एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके देखने को मिले। पावर प्ले के 4 ओवर में भारतीय टीम 2 विकेट के
नुकसान पर 45 रन बना चुकी थी। अंतिम 48 गेंदों पर भारतीय टीम को जीत के लिए 64 रनों की जरूरत थी, लेकिन 5वें ओवर में 3 रनों का शानदार ओवर देखने को मिला। लेकिन अब छठे ओवर में दीपक हुडा और हार्दिक पांड्या का तूफान देखने को मिला। जी हां दोस्तों, इस ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक के बाद एक 2 खतरनाक छक्के जड़ दिए। इसके अलावा दीपक हुडा के बल्ले से भी एक और गगनचुंबी छक्का देखने को मिला। इस ओवर में भारतीय टीम ने 21 रन बटोर लिए। अब 7वें ओवर में दीपक हुडा ने एक और विस्फोटक छक्का जड़ दिया। आखिरी के 30 गेंदों में टीम इंडिया को जीत के लिए 31 रनों की जरूरत थी। भारतीय टीम यह मैच आसानी से जीतते हुए नजर आ रही थी। 8वें ओवर में दीपक हुडा के बल्ले से 2 लगातार और करारे चौके देखने को मिले। इसी के साथ हार्दिक पांड्या और दीपक हुडा के बीच अर्धशतकीय साझेदारी भी पूरी हो चुकी थी। इसके बाद हार्दिक पांड्या ने भी एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में हार्दिक पांड्या जोशुआ लिटल की गेंद पर 24 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर अपना विकेट गंवा बैठे। लेकिन नए बल्लेबाज दिनेश कार्तिक के बल्ले से एक बेहतरीन चौका देखने को मिला। टीम इंडिया को जीत के लिए आखिरी के 18 गेंदों में मात्र 6 रनों की जरूरत थी। इसके बाद 10वें ओवर में दीपक हुडा ने एक के बाद एक 2 बेहतरीन चौके लगाकर मुकाबले को खत्म कर दिया और टीम इंडिया ने इस मैच को 16 गेंद शेष रहती ही 7 विकेट से जीत लिया। दीपक हुडा ने नाबाद 47 रनों की पारी खेली। दोस्तों, ऐसे में टीम इंडिया की जीत पर आपकी महत्वपूर्ण राय क्या है, उसका जवाब आप हमें कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।